हे गाइस, स्वागत करता हूँ आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद चिराग पे। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। सीबीएसई क्लास 12th के इंग्लिश और हिंदी के वीडियोस जैसे आते हैं वैसे ही आएंगे। इंग्लिश वीडियोस पे थोड़ा पॉज लग गया था, लेकिन वीडियोस की शूटिंग चल रही है और वीडियोस धीरे धीरे करके आपकी जो पोइट्री सेक्शन है उसके वीडियोस भी आ जाएंगे। और राइटिंग सेक्शन के अगर कुछ टॉपिक्स बचे होंगे तो वो मैं आपको जल्द से जल्द करवा दूंगा, ठीक है। हिंदी की राइटिंग सेक्शन की बात है तो हिंदी की राइटिंग सेक्शन के लिए मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। 11th में जो था वो 12th में भी रहेगा, तो वो दोनों आपका उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आपको जाकर बस पढ़ना है, आपका काम पढ़ना है, वीडियो बनाना मेरा काम है, वीडियोस आपको आते रहेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माय चैनल। शुरू करते हैं आज हमारी बहुत बेहतरीन कविताओं में से एक, जिसका नाम है कैमरे में बंद अपाहिज। रघुवीर सहाय जी द्वारा रचित ये आपकी कविता है। कविताकारों की श्रेष्ठ श्रेणियों में आने वाले श्री रघुवीर सहाय जी का जन्म सन 1929 में लखनऊ नामक स्थान उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ था। और ये इन्होंने विभिन्न कविताएं रची हैं। आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, पत्रकारिता में इन्होंने विभिन्न अपनी सहभागिता दी है और सहभागिता दिखाई है। इस कविता के माध्यम से वे क्या बताना चाहते हैं? इस कविता के माध्यम से वे दूरदर्शन और मीडिया के ऊपर कटाक्ष करते हैं कि जो मीडिया है वह कैसे लोगों को परेशान करती है, ठीक है। अब मैं यूट्यूब में आकर, यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म ने मुझे दिया है, वहाँ मैं आकर पढ़ा रहा हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे बधाइयाँ नहीं मिल रही हैं, उसके लिए कोई मेरा स्वागत नहीं कर रहा है। लेकिन वही अगर कोई अश्लीलता वाली चीज़ है, कोई ख़राब चीज़ है, तो लोग क्या करेंगे, उसका बहुत बढ़ चढ़ कर उसमें अपनी सहभागिता दिखाएंगे। यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, लोग इसे नहीं मानेंगे, लेकिन वहाँ जो खराब चीज़ है, जो अश्लील चीज़ है, उस पर बहुत सहभागिता देंगे, ठीक है। तो ये तो अलग बात हो गई। लेकिन जो मीडिया है, वहाँ वो मीडिया के पास इतनी पावर होती है, वो अच्छी चीज़ को चाहे तो अच्छा से अच्छा कर सकती है, ख़राब चीज़ को चाहे तो ख़राब से ख़राब कर सकती है। अब जैसे उदाहरण लीजिए, केरल में या आसाम में बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई और वहाँ मीडियाकर्मी पहुँचे। ऐसे उन लोगों ने एक माइक लिया है अपने हाथ में, नौका चला रहे हैं, कोई आदमी चला रहा है, वह एक डूबते हुए आदमी से आकर पूछते हैं कि क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है डूब के, क्या तुम्हें मज़ा आ रहा है, आपकी क्या दशा है। मतलब आप उस समय, आप अगर आपके साथ अभी कैसी घटना होगी, तो आजकल के नौजवान तो गाली देते हैं सामने, ठीक है। तो कि मतलब आप उस समय ऐसे ही मनोदशा इतनी ख़राब होती है। लेकिन तब भी जो पत्रकारिता में काम करते हैं, साक्षात्कारता होते हैं, एंकर्स होते हैं, उनका यही काम होता है। वो आकर आपसे पूछेंगे कि आपको कैसा लग रहा है, आपकी दशा पर हंसेंगे और समाज को हंसाएंगे और समाज को पैसे लूटने का जो उद्देश्य है, ठीक है, व्यावसायिकता का जो उद्देश्य है, उसे अपना पूर्ण करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं हमारी कविता कैमरे में बंद अपाहिज। बहुत सुंदर कविता है, ठीक है। बहुत अच्छा कटाक्ष है समाज के दूरदर्शन और विभिन्न लोगों पर, ठीक है। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिमान, हम एक दुर्बल को लाएंगे बंद कमरे में, ठीक है। कौन कह रहा है स्वयं को शक्तिवान? दूरदर्शन एक नामक चैनल है, उसको मैं नहीं कह रहा हूँ, ना ही उस पर कोई कॉपीराइट का वो कह रहा हूँ। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, एक चार दीवार 4x4 के कमरे में एक आदमी को लाएंगे और हम उसे कहेंगे कि कौन है? हम समर्थ शक्तिमान हैं, ठीक है। हम दुर्बल को लाएंगे, एक कमज़ोर व्यक्ति को लाएंगे और उसे हम कहेंगे कि हम जो हैं, हम समर्थ शक्तिवान हैं, ठीक है। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। अब आप उससे ही पूछेंगे, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि बाढ़ में डूबने वाले व्यक्ति से पूछेंगे कि आपको क्या मज़ा आ रहा है, आप क्या इस पानी का लुत्फ़ उठा रहे हैं। तो क्या आप एक अपाहिज से पूछेंगे कि आप क्यों अपाहिज हैं? ये भाई क्या उसका उत्तर उसके पास होगा, ठीक है। आपका अपाहिजपन तो आपको दुख देता होगा। जैसे बाढ़ में डूब रहा आदमी सोच रहा होगा कि कैसी मेरी दशा है, कितना ख़राब समय चल रहा है, मैं बाढ़ में डूब रहा हूँ। वैसे ही अपाहिजपन उसे दुख नहीं देता होगा, अवश्य दुख देता होगा। शारीरिक चुनौती का सामना करने वाले व्यक्ति की दशा कितनी ख़राब होती है, वह उससे पूछकर देखिएगा, ठीक है। उसकी क्या मनोदशा होती है, कितना परेशान होता है, वह जीवन की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। अब जूम कर करके, आजकल सब क्या करते हैं, फ़ोटो जूम कर करके देखते हैं, तो कैमरा जो है वह भी जूम कर करके उस व्यक्ति को दिखाएगा, ठीक है, कि ये देखिए ये अपाहिज हैं, ठीक है। फिर क्या? हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। वह बता नहीं पाएगा। वह जब व्यक्ति है जो शारीरिक चुनौती का सामना कर रहा है, अपाहिज है, वह अपना दुख जो है वह बयां नहीं कर पाएगा, स्पष्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। सोचिए, बताइए आपका अपाहिज होकर कैसा लगता है। हम खुद इशारे से बताएंगे
हम खुद इशारे से बताएंगे क्या ऐसा। अब यहाँ ये जो कोष्टक में यानी ब्रैकेट में दिया है वह वो सामने नहीं दिखाएंगे। अब आपको पता है कि कोई वीडियो बन रही है, कुछ हो रहा है, बैकग्राउंड के पीछे भी कुछ लोग होते हैं, साक्षात्कारता है, सामने एंकर है, उसके सामने पाइज है, उसके पीछे बैकग्राउंड में कुछ लोग होंगे, तो वह उसको बताएंगे कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। वो ऐसी ऐसी फेसेस बनाकर उसको दिखाएंगे कि तुम ऐसा दिखाओ सामने, ठीक है। हम खुद इशारे से बताएंगे क्या ऐसा, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम खुद इशारे से उसको बताएंगे कि ऐसा ऐसा आपका दुख है, ऐसे ऐसे आप परेशान हैं, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, मतलब सोचिए, बताइए, क्या थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। ये जो अवसर है, ये जो मौका आपको मिला है कि आप अपना दूरदर्शन पर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आकर बताइए, अपने दुख को स्पष्ट कीजिए, बयां कीजिए। आप जानते हैं कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते, कार्यक्रम जो है मनोरंजन बनाने के वास्ते हम पूछ कर आपको रुला देंगे। इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। अब कौन है, हम लोग मस्त अपना टीवी बैठकर देख रहे हैं, टीवी वाले उसको दिखा रहे हैं, ठीक है। तो हम भी उसके अब कोई सीरियल चल रहा है, सास बहू चल रहा है, उसमें सास जो है वह अपनी बहू पर अत्याचार कर रही है, रोने लग रही है बहू, तो उसको रोता देख घर में जो पेरेंट्स हैं वह भी रोने लगते हैं, माँ है, दादी हैं, वह भी भावुक हो जाती हैं उस बहू पर जो अत्याचार हो रहा है, ठीक है। तो वही कह रहे हैं उसी प्रकार कि वह जो आदमी अगर वो रोने लगेगा तो सामने जो व्यक्ति बैठे हैं, जो व्यक्ति उसे देख रहे हैं, वह भी भावुक हो जाएंगे, रोने लगेंगे, क्योंकि इसके पीछे का पहला उद्देश्य व्यावसायिकता है, पैसे का उद्देश्य पहला है। ये आपका एक प्रश्न बन सकता है बोर्ड परीक्षाओं के लिए कि क्या उद्देश्य है उसको रुलाने का, अपाहिज को रुलाने का क्या उद्देश्य है। अपाहिज को रुलाने का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि व्यावसायिकता, पैसे का पहला उद्देश्य है, पैसे कमाना आजकल की सबकी सोच है, ठीक है। यह प्रश्न नहीं पूछ पाएगा, हम फिर पर्दे पर दिखाएंगे फूली हुई आँख ही बड़ी बड़ी तस्वीर। यह प्रश्न जो है, ये जो प्रश्न है वह नहीं बता पाएगा। कौन नहीं बता पाएगा? जो अपाहिज है वह अपने दुख को बयां नहीं कर पाएगा। फूली हुई आंखों की बड़ी बड़ी तस्वीर। अब किसी की मृत्यु हो गई, कोई रिश्तेदार के सामने आप अगर रोए हैं, आपकी आंखें जो हैं लाल हो जाती हैं, सूज जाती हैं, ठीक है। तो वह क्या कह रहा है, अब वह आदमी रोता है कि अभी नींद ना पूरी हुई हो, कभी रोने से जो आंखें होती हैं वह लाल हो जाती हैं, ठीक है। और क्या कह रहा है, जो फूल जाती हैं यानी बड़ी बड़ी हो जाती हैं, फूली हुई आँख की बड़ी बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी बड़ी तस्वीर, क्योंकि वह उसे जूम कर करके दिखा रहे हैं, ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी तस्वीर, और उसके होठों की कसमसाहट यानी छटपटाहट। वह व्यक्ति, आप जब कोई व्यक्ति रोता है तब वह एक तो आवाज़ भी निकलती है और आदमी छटपटाता है, आदमी परेशान होता है क्योंकि दुखी होता है, उसकी मन की पीड़ा होती है। तो वह क्या कह रहा है, होठों पर कसमसाहट भी, आशा है आप उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। अब यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं, अब वह उस पर दया दिखा रहे हैं कि आप उसकी अपंगता पर, स्थानीय दर्शक बैठे हैं तो वह भी सोच रहे होंगे कि क्या दिखा रहा है भाई, मतलब। तो अब ये क्या कह रहे हैं, साक्षात्कारता जो है, वो जो एंकर है, वो कह रहा है आप भी इस पर दया करेंगे, आपको भी दया आएगी इस पर, ठीक है। एक और पीड़ा मानेंगे, उसकी शारीरिक पीड़ा को आप भी समझेंगे। एक और कोशिश दर्शक, धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं। अब यहाँ एक दोनों के, कौन दोनों को रुलाना है, एक तो दर्शक को रुलाना है, एक उस अपाहिज व्यक्ति को रुलाना है, ठीक है। जब दोनों रोएंगे तब जो व्यावसायिक उद्देश्य है वह पूर्ण होगा, वह सफल होगा, ठीक है। वह जो व्यावसायिक उद्देश्य है वह पूरा होगा। अगली पंक्तियों को देखिए गाइस, क्या कह रहे हैं कवि। अब मैंने आपको बताया कि कौन दोनों को रुलाना है। हम लोगों को अभी जो सामने दर्शक बैठकर देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, उन्हें रुलाना है और उस अपाहिज व्यक्ति को रुलाना है। तो क्या कह रहा है वह एंकर, आप और वह दोनों कैमरा बस करो, रहने दो। अब क्या हुआ, वह गुस्सा हो गया। अब ये व्यक्ति तो रो नहीं रहा है, नाटक कर नहीं रहा है, तब क्या करें, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। पर्दा यानी कि वो वहाँ जो लोग बैठे हैं वहाँ पर वक्त की कीमत है, ठीक है। अब पहली बात तो उद्देश्य क्या है आपको पता ही है, पैसों का उद्देश्य है, तो उस पर वक्त की कीमत है भाई, ठीक है। अब आप देख रहे हैं सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई, धन्यवाद। अब क्या हो रहा है, अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा, न्यूज़ एंकर्स जो होते हैं वो जो रात को आते हैं अपनी बुलेटिन से लेकर, वह क्या करते हैं, पहले जो उद्देश्य होता है, जो न्यूज़ होती हैं 20 में 20, 50 में 50 न्यूज़ दिखा देते हैं, उसके बाद सिर्फ उनके ऊपर फोकस हो जाता है, ठीक है। उनके ऊपर फोकस हो गया तो वो सिर्फ अच्छी बातों को बताते हुए कहते हैं कि अब आपका ये जो सामाजिक उद्देश्य है वह ख़त्म हो गया, ठीक है। बस थोड़ी कसर रह गई, वो जो व्यक्ति है वह रोया नहीं,
नहीं, ठीक है, वरना हमारा जो उद्देश्य था वह पूर्ण हो जाता, बस वो व्यक्ति रोया नहीं, ठीक है, बस थोड़ी कसर रह गई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ऐसे जो है ये आपकी छोटी सी कविता जो है, जो सामाजिक उद्देश्य के बारे में बताती है, वह ख़त्म हो गई। और अगर आपका कोई भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे लिख सकते हैं। आप डाउट पूछिए कि इस कविता में आपको क्या नहीं समझ में आया, और मैं कोशिश करूँगा इनसे रिलेटेड कुछ प्रश्नोत्तर आप सभी को दे सकूँ। ठीक है, और ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद।